नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज करियर में। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और ई कॉमर्स सहित कई अन्य विषयों का मिलाजुला विस्तृत क्षेत्र है। इसलिए इसमें पढ़ाई और रोजगार के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है। हर विषय की तरह कॉमर्स और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए भी कुछ अभिरुचियों का होना जरूरी होता है। क्या आप अपनी आगे की पढ़ाई कॉमर्स विषय में करना चाहते हैं? तो आइए बताते हैं। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवल सिंह, जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के। नवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार, स्वागत है, थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और बच्चों को कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि पहले मैं स्वराज एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समाज के जो अभी निहाल बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया है और आगे अपने फ्यूचर की प्लान कर रहे हैं कि किस सेक्टर में हमें जाना है, इसके लिए स्वराज ने जो कैरियर मार्गदर्शन की जो एक श्रृंखला चला रही है उसके लिए साधुवाद है और स्वराज पूरे परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि कॉमर्स के सेक्टर में बच्चा क्यों जाए और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि कॉमर्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पुराने समय से और वर्तमान समय और आने वाले समय में तक ये हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे समय पे चलता है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जब किसी देश में व्यापार नहीं ख़त्म हो सकता तो कॉमर्स भी नहीं ख़त्म हो सकता। तो इसकी इम्पोर्टेंस इससे पता लगती है। स्टूडेंट को इस कॉमर्स करने के बाद अनेक क्षेत्र हैं, जैसे एक सबसे जो वाणिज्य सेक्टर में या कॉमर्स सेक्टर में CA चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करेंगे, जो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही हाई पे सैलरी पे इनका प्लेसमेंट होती है। अपना जॉब खुद शुरू कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक आत्मनिर्भर ये एक कोर्स पाठ्यक्रम है। दूसरे जो इसकी स्तर अगर अपन देखा जाए तो दूसरे स्तर पे है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक चैलेंजिंग जॉब होती है, जो जितने भी अपनी कंपनियां हैं उनकी जो पूरी रूपरेखा तय करना, उनको संचालन करना कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रहती है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड को एक ये सबसे अच्छा एक सेक्टर ये भी है कंपनी सेक्रेटरी का। तीसरा चीज़ है टैक्स कंसल्टेंट। अगर कोई बच्चा BCom करने के बाद आगे अगर नहीं जा पाता है तो वो अगर बेसिक BCom फाइनल तक इनकम टैक्स, GST, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसे चीज़ें को पेपर को वो सॉल्व कर लेता है और वो आम व्यक्तियों को टैक्स कंसल्टेंट के रूप में सलाह दे करके अपने अच्छा सैलरी कमा सकता है। तीसरी सेक्टर है इसमें कि शेयर मार्केट, जो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और म्यूचुअल फंड के लोग बहुत कोरोना काल से एक बहुत ही अधिक सीमा में इन्होंने अकाउंट डीमेट की खोला था और लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया है और आज जो सेंसेक्स 76,000 तक पहुंच गया है, उसका कारण है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति बहुत ही अधिक रुचि है। और इस सेक्टर में अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी अपने कंपनियों के एनालिसिस सटीक करता है तो वो इन्वेस्टर को बता सकता है कि किस कंपनी का शेयर हमें परचेज करेंगे जिससे आने वाले फ्यूचर में उसको बोनस मिलेगी, या कंपनी का शेयर टॉप पे जाएगा जिससे उसे इनकम बढ़ेगी। तीसरी चीज़, इसके अलावा कॉमर्स की जो अनेक सेक्टर जो मैंने गिनाए थे अभी, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ है। फिर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के रूप में काम करता है। किसी भी कंपनी का जो बजट होता है उसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज कर सके, ये मेजर चीज़ है। जब कंपनी पैसा तो कमाती है लेकिन कंपनी का मेजर जो रख रखाव है पैसे का, पैसे अगर उचित समय पे उचित जगह पे लगते हैं तो वो आगे ग्रोथ करती है, और नहीं तो कई कंपनी पैसा अर्न करने के बाद भी, और ये व्यक्तियों के साथ भी है कंपनियों के साथ भी है, पैसे वो लॉस में चले जाता है। तो कॉमर्स के सेक्टर मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे सेक्टर है और ये कभी भी कॉमर्स वाणिज्य जो कोर्स है वो ख़त्म नहीं हो सकता, बशर्ते कि जो विद्यार्थी इस कॉमर्स विषय को चुनते हैं अपने भविष्य के लिए तो उनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है लेकिन स्पेशली कॉमर्स इसलिए कि हर व्यक्ति से रिलेटेड है। इनकम टैक्स
हर पर्सनल व्यक्ति से है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता है। जीएसटी हर छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े व्यापारियों के लिए आज प्रतिदिन की चीज़ें होती है। तो इस अगर स्टूडेंट कॉमर्स के विषय में अगर इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे तो फ्यूचर में उसे कहीं भी रोजगार और अपने बिजनेस का स्वरूप स्थापित करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जी नवल जी, जिस तरीके से जो 11th में कॉमर्स लेते हैं उसके बाद 12th के बाद जो इसकी फील्ड है उसमें अगर देखा जाए तो अकाउंटेंट्स, बिजनेस आता है, ई कॉमर्स आता है, तो इन चीजों में भी जो स्टूडेंट्स है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो अगर इनको आप विस्तार से समझाएंगे तो हमारे दर्शक अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट जब फर्स्ट 12th पास होने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई की जा रही है, सेमेस्टर बेस पे कॉमर्स का भी पढ़ाई की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। इसमें जब स्पेशलाइजेशन के लेवल पे जाता है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, तब बच्चे को टैक्सेशन है या फाइनेंस है या डिजिटल मार्केटिंग का इसको ऑप्शन दी जाती है। अब वो इंटरेस्ट के आधार पर वो ले सकता है कि अगर जो बहुत बड़ा सेक्टर आजकल जो पूरे विश्व में है डिजिटल मार्केटिंग और एक और इससे जुड़ा हुआ है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में अगर उसकी कमांड है तो वो बहुत आसानी से अपनी सेवाएं किसी भी कंपनी को दे सकता है। नए प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च किया जाए, किस प्रकार से आम कस्टमर को इसकी पूरी जानकारी पहुंचाई जाए, इसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अपने व्यवसाय को लेकर के भी कर सकता है। जो डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म है आजकल, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दे सकता है। तो ये स्पेशलाइजेशन आने वाले समय में बहुत पॉपुलर है और अभी भी पॉपुलर है। सेकेंड, एक टैक्सेशन के संबंध में बोला था मैंने कि टैक्सेशन के संबंध में अगर उसकी अकाउंटेंसी में अगर अच्छी पकड़ है और उसको इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेशन के सेक्टर में जाएगा, जिससे मैंने इससे पूर्व में भी बताया आपको कि जीएसटी और इनकम टैक्स ऐसे दो ऐसे चीज़ें हैं जो हर व्यापारी और पर्सनल व्यक्ति को रिटर्न जमा करनी है, तो उसमें भी अपना कैरियर बना सकता है। तीसरा चीज़ फाइनेंशियल के रूप में अगर वो लेता है तो बैंकिंग सेक्टर बहुत चीज़ें चल रही है। प्राइवेट बैंकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंकिंग सेक्टर है और जितने भी प्राइवेट बैंकिंग कंपनियां हैं वो भी एनालिसिस के रूप में सेवाएं देने के लिए आम कस्टमर को किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके, तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट को अपनी स्वेच्छा से और जिसमें उसको रुचि है उस हिसाब से लेना चाहिए, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। नवल जी, जैसे कई बार हमने देखा है कि लोग जो स्टूडेंट्स है वो मैथ्स नहीं लेना चाहते, इसलिए वो कॉमर्स में आ जाते हैं। और देखा जाए तो अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग में बहुत सारा मैथ्स ही होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मैथ्स के पीछे ना भागकर कॉमर्स चूज कर लेते हैं और उसी में करियर बनाने के आगे होप रखते हैं? अब दो अलग अलग विषय हैं। अकाउंटेंसी भी मैथ्स से रिलेटेड तो है क्योंकि पूरी कैलकुलेशन मैथ्स से ही आधारित है, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ते हैं और कॉमर्स के जो स्टूडेंट अकाउंटेंसी और बेसिक स्टैटिक्स पढ़ते हैं वो दो थोड़ा सा डिफरेंस है। बीएससी स्टैटिक्स के जो स्टूडेंट है वो अपनी मूल मैथ्स की तरफ ध्यान आकर्षित रहती है, जबकि कॉमर्स के स्टूडेंट में अकाउंटेंसी के ऊपर कैलकुलेशन है, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे उसमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी हो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इस कारण से उनको इजी वे में, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है जैसे आपने बोला, और वो मैथ्स की तरफ न जा करके कॉमर्स की तरफ जाते हैं, तो कैलकुलेशन तो यहाँ भी है लेकिन उतनी हार्ड नहीं होती जितनी कि बीएससी मैथ्स में प्योर जो पीसीएम ग्रुप से करता है। तो जो स्टूडेंट मैथ्स में कमज़ोर है तो वो बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अपना अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है वो मजबूत कर सकता है और सिंपल वो इंटरेस्ट और जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकता है। जी, जैसा आपने बताया था कि सीए और टैक्सेशन में जो है स्टूडेंट्स वो जा सकते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स होती है कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपना करियर बना सकता है? स्टूडेंट को सबसे कॉमर्स के लेने के बाद एक तो सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स बन सकता है जो व्यापारी, और आज एक आत्मनिर्भर की सुन चल रही है कि जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने की सोच के लेकर के एक कोर्स करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उससे रिलेटेड जितने भी फाइनेंस और कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको 3 साल में पढ़ा दी जाती है। इसके अलावा कैरियर में अगर वो अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो सक्सेसफुल बिजनेस कर सकता है, क्योंकि 3 साल में हर पॉइंट को, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे
मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डिजिटल हो या ई कॉमर्स जिसे अपन आज की लैंग्वेज में कह रहे हैं, ये दोनों की चीज़ों को वो पढ़ लेता है तो इसलिए वो सक्सेसफुल बिजनेस एक बन सकता है। जी नवल जी, अगर कोई स्टूडेंट इसी करियर में आगे फर्दर स्टडी करना चाहता हो, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो रुकते नहीं है, उनको और भी पढ़ना होता है, तो अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में किस किस फील्ड में जा सकते हैं और उनके पास क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है स्टडी के बेसिस में, अगर एकेडमिक में कोई जाना चाहे? ग्रेजुएशन के बाद 2 लाइन इनके पास कॉमर्स के स्टूडेंट के पास है, एक तो MBA कर सकता है वो, और दूसरा M.Com कर सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट की, मैंने बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि रुचि बहुत मायने रखती है कि अगर उसको अपने अकाउंट्स पे कमांड है तो वो M.Com करे, और अगर वो प्रबंध के क्षेत्र में जाना चाहता है तो MBA करे। MBA भी एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया में है जो बिजनेस को मैनेज करने के काम के लिए करता है। मार्केटिंग बहुत बड़ा एरिया है जिसमें जॉब आजकल बहुत इजी मिल जाती है, और ये देखा गया है इसके स्टूडेंट हैं और जितने भी अदर कोर्सेज हैं वो कोर्सेज के स्टूडेंट, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी MBA करते हैं स्टूडेंट, और MBA करने के बाद वो मार्केट में आते हैं। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि 2 चीज़ें उनके पास आ जाती है, कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड जो अकाउंटेंसी और एनालिसिस के रूप में कर चुके हैं 3 साल, और तीसरी चीज़ होती है कि मैनेजमेंट को। तो दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद मार्केट में बड़े आराम से वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 चीज़ हुई, ग्रेजुएशन के बाद M.Com कर सकता है कि अगर आपका रुझान अकाउंटेंसी में है तो वो M.Com करे, और अगर मैनेजमेंट सीट में आपकी रुझान है तो वो MBA करे। जी नवल जी, अभी आपने CA का जिक्र किया था, तो इसी में मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा CA के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और कई बार हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उनका मोराल डाउन हो जाता है, फिर वो उस चीज को छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और CA की क्या प्रोसेस होती है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। CA की प्रोसेस में प्रोसेस तो थोड़ी विस्तृत है, और स्टूडेंट जो 12th के बाद CA भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आजकल थोड़ी सी शिथिल कर दी गई है। CA में एक मैथ्स होता है जिसके कारण थोड़ी सी मोरल डाउन होती है, बच्चा क्लियर नहीं कर पाता, वो भी अब बड़े इजी लूप में स्टैटिकल क्वेश्चन है उसमें, जिसके कारण बच्चा थोड़ा सा कॉमर्स का बैकग्राउंड पीछे रह जाता है। और CA अगर नहीं होता किसी के साथ तो मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे अभी इससे पूर्व में बताया कि कॉमर्स बैकग्राउंड ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें बहुत सारे सेक्टर हैं, वो कॉस्ट अकाउंट एनालिसिस का काम कर सकता है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी और बड़ी कंपनियां अपने यहाँ से एक अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट एनालिसिस के लिए व्यक्ति की नियुक्ति करती है, जो सिर्फ उनका काम होता है कि वस्तु की कॉस्टिंग कितनी आ रही है प्रोडक्शन के बाद। तो ये काम कर सकता है जो इसका अगर टैक्सेशन के ऊपर कमांड है तो। जी, अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें नवल जी, तो बैंकिंग सेक्टर में कॉमर्स वाले जो उनके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है? क्योंकि सबसे पहला सवाल, अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स ले रहा होता है तो उसका ये होता है कि मैं आगे जाके कौन सी जॉब कर सकता हूँ। यस, कॉमर्स बैकग्राउंड की बैंकिंग सेक्टर इसलिए ज़्यादा है कि बैंकिंग में अमाउंट से रिलेटेड या राशि से रिलेटेड ही पूरी काम होती है, डेबिट क्रेडिट करना, जो कि 11th क्लास से बच्चा सीखना शुरू हो जाता है। अकाउंटिंग रखना, हर कस्टमर का बैंकिंग के जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनकी बैलेंसिंग को चेक करना, उनके बैलेंस को क्रेडिट और डेबिट में CEO को करना, और बैंक रिकन्सिलिएशन करना, जो ये सब चीज़ें 11th और 12th का कोर्स में कर लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में उनको अपनी जॉब में बहुत इजी रहता है। बैंक रिकन्सिलिएशन में कस्टमर और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन का मिलान का एक प्रक्रिया है जिसे बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं, जो कॉमर्स का स्टूडेंट बड़े आराम से कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो 3 साल में बच्चा डेबिट क्रेडिट से लेकर के सभी उसकी एनालिसिस की प्रोसेस सीख जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत इजी उनकी जॉब मिलती है। जी नवल जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कॉमर्स से रिलेटेड, कुछ ऐसी जानकारी जो उन्हें नहीं पता है और वो उनको जानना बहुत जरूरी है? कॉमर्स के स्टूडेंट को इसलिए जानना जरूरी है कि आज की जो रोजगार की समस्या है वो समस्या दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत तेजी में बढ़ रहा है। तो कॉमर्स ऐसा विषय है जिसको लेकर के आप बड़े आराम से अपनी सेल्फ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज जो शेयर मार्केट है कंपनी का, म्यूचुअल फंड है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप अगर कंपनी की
थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस के बेस पे उस शेयर मार्केट की जो ग्रोथ है उसको चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। दूसरी चीज़ की कॉमर्स से जो स्टूडेंट है उनको एक सेक्टर में ना जाकर के दूसरे सेक्टर हैं, जैसे कॉस्ट एनालिसिस का मैंने बताया, बहुत कम बच्चों के पास जानकारी है जो इंडस्ट्री के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोर्स होता है, किसी कॉलेज में नहीं होता ये। तो ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। ये जानकारी अपने जो भी पास में रहते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करें और वो ये कोर्स कराते हैं, जिससे आप इंडस्ट्री में जाके सीधे कॉस्ट अकाउंटेंट एनालिसिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट को जानकारी है नए सेक्टर में जाने के लिए। जी, जैसे अभी आपने शेयर मार्केट का जिक्र किया तो काफी लोग जो है आजकल शेयर मार्केट में जाना पसंद कर रहे हैं, तो इसके क्या सही मायने होते हैं, किस तरीके से जाया जाता है, और कॉमर्स वाले अगर शेयर मार्केट में है तो किस तरीके से उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है शेयर मार्केट फील्ड में? शेयर मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जनरल सभी को शायद पता है। कॉमर्स का स्टूडेंट अगर जाता है तो उसके चूंकि कंपनियों की एनालिसिस फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, आगे भविष्य में फ्यूचर में क्या कंपनी करने जा रही है, पूरी कंट्रीज में या वर्ल्ड में किसकी डिमांड है, उसके आधार पर एनालिसिस की जाती है। तो क्या ये ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो कॉमर्स का स्टूडेंट जो बिजनेस का एनालिसिस जो जितनी सटीक से कर पाता है वो सक्सेस होता है। इस कारण से शेयर मार्केट में कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी लेटेस्ट टाटा मोटर्स की मैं बात करूंगा, जो टाटा मोटर बैटरी जो सिंपल भाषा में कही जाती है कि बैटरी के आधार पे सबसे टॉपेस्ट है और उसकी एनालिसिस फ्यूचर है, इस कारण से उसके शेयर मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत शेयर मार्केट में है। तो इस तरीके से कि एनालिसिस जो होती है कंपनी की वो कॉमर्स का स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से कर लेता है, क्योंकि 3 साल में जो उसका अध्ययन सामग्री दी जाती है वो पूरी कॉमर्स रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो चूंकि वो पढ़ के आता है तो बहुत ईजी तरीके से शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में एनालिसिस कर सकता है। जी, जैसे अभी कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आपने एमकॉम बताया था, वैसे बीकॉम लोग चूज करते हैं, बीकॉम प्लस टैक्सेशन ले लेते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है? अगर एक साथ 2 कोर्सेज अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या बेनिफिट आगे नजर आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज में? बीकॉम के साथ टैक्सेशन अलग कोर्स नहीं होता, बीकॉम का ही एक ऑप्शनल पार्ट है। जी, तो टैक्सेशन से करना चाहता है तो टैक्स से रिलेटेड उसमें न्यूमेरिकल पेपर, अकाउंटेंसी आ जाती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड पेपर्स उसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए टैक्सेशन कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर वो मैनेजमेंट से लेता है तो न्यूमेरिकल पेपर, अकाउंटेंसी का पेपर ना हो करके उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर हो जाता है। तो मैंने इससे पहले जैसे बताया कि जो स्टूडेंट को रुझान है या उसकी रुचि है, उसको पसंद आता है, अगर उसका अकाउंट बैकग्राउंड कैलकुलेशन अच्छा है, अकाउंट में कमांड है, तो टैक्सेशन से करना चाहिए। अगर उसको मैनेजमेंट साइड जाना है, उसको अपने पूरी प्लानिंग अच्छी लगती है कि किसी भी योजना बनाना हमें अच्छा लगता है, तो उसको मैनेजमेंट साइड से जाना चाहिए। तो ये दोनों में फर्क है। जी, नवल जी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि ये टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो लेते ही है, 11th पास कर लेते हैं, लेकिन जब 12th आता है, क्योंकि 12th बोर्ड होता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, चेंज कर देना चाहिए सब्जेक्ट। तो ऐसे स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम उनका क्रूशियस टाइम होता है जब उनको कोई गाइड करने वाला हो? यस, 12th और 11th के जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें सब्जेक्ट का चयन किया जाता है। अभी तक 10th तक तो सभी विषय पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट का चयन करते समय अपने विषय सामग्री को पहले चेक कर लें, अपनी कैपेसिटी को चेक कर लें, और कभी भी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी कमांड अपन नहीं कर सकते। जो लगातार जिसकी कमजोरी है वो अपने आप में चेक करें कि हम कहाँ पे कमजोर है और उस पे टारगेट करें तो वो अचीव हो जाता है। दूसरी चीज़ की कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट अगर लेता है और फिर अगर विड्रॉ करता है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रहती है, उस कमजोरी को चेक करके अगर उस पर वो काम करेगा तो कभी भी वो असफल नहीं हो सकता। जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है कॉमर्स रिलेटेड, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कौन सी कंपनीज है, और आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं पूरे कॉमर्स के स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स ऐसा विषय है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत
है आने वाले फ्यूचर में जितना किसी भी कंट्री में व्यापार बढ़ेगा वहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट की डिमांड बढ़ेगी। कॉमर्स का स्टूडेंट कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता अगर अपने सब्जेक्ट पे वो थोड़ा सा कमांड कर ले। तो एक हर व्यक्ति की ज़रूरत है आज कॉमर्स। एक बजट बनाने से लेकर के घर से लेकर के बिजनेस तक इस कॉमर्स की उपयोगिता सिद्ध होती है। कॉमर्स का स्टूडेंट आज जो स्टार्टअप का एक बहुत तेज़ी से हर कंट्री और अपने खास तौर से भारत में जिस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कॉमर्स का स्टूडेंट अपने स्टार्टअप की योजना बनाए ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और जो आत्मनिर्भर और रोजगार देने की प्रथा की जा रही है उस तरफ अपने सेक्टर में काम करे। और ये रोजगार प्राप्त करने के लिए ना रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ये अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो बहुत सक्सेसफुल होगा और भारत का विकास भी होगा, व्यक्ति का भी विकास होगा। जी नवल जी, एक चीज हमने देखी है कि ग्रेजुएशन तो लोग यहाँ कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और बाकी की जो स्टडी होती है फर्दर स्टडीज वो बाहर जाके मतलब विदेशों से करके आते हैं और फिर जॉब तो वो इंडिया में ही कर रहे होते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है, खुद का बिजनेस रन करता है और अलग अलग स्टार्टअप्स करते हैं। तो ऐसे में क्या बाहर जाके स्टडी करके आने में और यहाँ पर जॉब करने में कुछ डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है? विशेष तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के ऊपर करता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। स्किल होना चाहिए, किसी भी सक्सेस रिलेटेड है तो स्किल होना चाहिए, तभी वो सक्सेस होता है। आपने पूछा कि यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद या 12th करने के बाद विदेशों में चले जाते हैं या बाहर की कंट्रियों में पढ़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है। बाहर की कंट्रियों में रुझान इसलिए बढ़ रहा है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ अपने यहाँ से ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था बहुत ईजी है। ये भी एक कारण है कि भारत में जिस प्रकार की डेवलपमेंट पूर्व वर्षों में होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या है, जिसके कारण लोग विदेशों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और अपने अध्ययन के साथ साथ वहाँ रोजगार पाने की एक परिकल्पना लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप में स्किल है तो भारत में भी रोजगार है और भारत में भी रोजगार स्थापित किया जा सकता है। आप अपने स्टार्टअप स्थापित करके लोगों को रोजगार दे सकते हो। विदेशों में जाने के बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था इससे पहले कार्यकाल में, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हुई, इस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है और उसका फ़ायदा अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि जो थ्योरी क्लासेस है उसकी जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कॉमर्स में भी प्रैक्टिकल लैब में नहीं होंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनको अगर बहुत अच्छे से बच्चों को, जैसे इनकम टैक्स का किस तरीके से मूल्यांकन करना है, गणना करना है, जीएसटी एक व्यापारी है उसकी पूरी सेल्स की किस तरीके से गणना करनी है, अगर इसको कंफर्म करेंगे बच्चे को तो आगे चल करके उसका रोजगार और स्किल डेवलप होगा। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। तो थ्योरी क्लास कम करके अगर इसकी प्रैक्टिकल पे अपन ज़्यादा ध्यान दें तो ये जो विदेशों में जाने की प्रक्रिया है वो स्किल डेवलप करके आते हैं और ये सोच करके जाते हैं कि हमें वहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, जबकि भारत में भी बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं वो विदेशों में भी नहीं है जिस तरीके से भारत की एजुकेशन सिस्टम है। तो ये व्यवस्था थोड़ी सी चेंज अगर और होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ कि प्रायोगिक विषयों को और प्रयोग में लैब में जाए। कॉमर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल जो इसमें पेपर्स हैं उसमें विशेष ध्यान दिया जाए, उनको फील्ड में भेजा जाए, ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट है, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है। इसलिए मैंने बताया कि पूर्व के वर्षों में जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता था, सिर्फ एक डिग्री और मार्कशीट मिल जाती थी बच्चा और उसको लेकर अपनी रोजगार की तलाश में निकलता था, जिसके कारण रोजगार नहीं मिलता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ें आई है कि आपको प्रोजेक्ट भी करना है, इसको फील्ड में भी जानी है। तो ये धीरे धीरे इसकी जो एक व्यवस्था है कि विदेशों में आकर्षित होते हैं वो दूर होगी। जी नवल जी, कितना टाइम स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितना घंटे वो दे जिससे उनकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो सके। देखिए, इसमें टाइम को लेकर के बच्चे की अलग अलग
ऊपर निर्भर करता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी उसको गेन कर लेता है, किसी को थोड़ा देर में समझ में आती है। बच्चे को टाइम का जो पीरियड है वो अपने एक सेलेक्टेड टाइम डिसाइड करना चाहिए कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं वो हमें कितना समझ में आ रहा है या कितना कठिन आ रहा है। अगर कोई दिक्कत वाला विषय है, कोई न्यूमेरिकल पेपर से नहीं समझ में आ रही है, तो उसको टाइम पीरियड बढ़ाना होगा, और जो थ्योरेटिकल पेपर है उसको टाइम पीरियड कम करना होगा। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो आपको नहीं हो सकता, ये असंभव वाली बातें शब्द से निकाल देनी चाहिए। और समय अगर आपको किसी विषय पे ज़्यादा देनी है, वो क्यों देनी है अपने आप में एनालिसिस करिए कि अगर विषय नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा समय देंगे। समय का एक टाइम टेबल बनाए बच्चा स्वयं, और अगर वो 1 घंटा पढ़ता है रोज तो वो उस टाइम को निश्चित करे कि हमें इस आवर्स में 4 से 5 या 8 से 9 में पढ़ना है, तो वो एक टाइम फिक्स करे। तो उस समय पे क्या एक अटेंशन अलग से विशेष चीज़ें आती है कि हमें इस समय जो दिमाग में एक कॉमन सी चीज़ है स्टूडेंट का, जो 12 पास करके या कॉलेज में होता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, तो वो चीज़ें स्थिर हो जाएगी और जो सब्जेक्ट पे वो कंसंट्रेट करेगा वो इजी रूप में उसको समझ में आएगा। जी नवल जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, तो ये देखा आपने कि डॉक्टर नवल सिंह जो डीन है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के, उन्होंने बताया कि कॉमर्स क्यों जरूरी है, कॉमर्स में क्या कोर्सेज होते हैं, इसके आगे क्या फ्यूचर करियर्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ऐसे ही जुड़े अलग अलग करियर्स के टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।